अंदर से खुशी भी है और दुख सिर्फ इतना है कि बच्ची बहुत दूर चली जाएगी, क्योंकि बेटियां क्या होती हैं, माँ के ज़्यादा क्लोज होती हैं, है ना, मुश्किल हो जाती है। दूर जा रही है बहन, तो उसके लिए थोड़ा सा उदास हूँ। और एक चीज़ ये भी कि जैसे कि साथ में रहते थे हम, जैसे कि साथ में वैकेशंस का वर्क, वो नहीं हो पाएगा मेरा। हाँ, लड़ाई होती है उससे, लेकिन प्यार बहुत करता है मुझसे, जानती हूँ मैं। और कहीं चली जाऊँ अगर थोड़े दिन के लिए तो याद करने लगता है, कहता है कि जल्दी आ जा, कब आएगी वापस, याद आ रही है। हाय, मेरा नाम कनिष्का चौधरी है और मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। मैं अपनी MBBS की स्टडीज़ करने के लिए रशिया जा रही हूँ, ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। उसके बाबा का एक सपना था कि हमारे परिवार में से कोई एक काफ़ी हमारे भतीजे भांजे सब इंजीनियर हैं, तो कोई एक बच्चा मेडिकल में भी जाए, कोई डॉक्टर बने। तो उसके बाबा का एक सपना था, तो फिर हमने भी उस सपने के पीछे दौड़ लगाई और उसको पूरा करने के लिए इसको रसिया भेज रहे हैं। मैंने स्कूल में पढ़ाई जॉय छबिलदास स्कूल से करी है और मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट था नीट में, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया और प्राइवेट कॉलेजेस इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। इस वजह से मुझे रशिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन लगा, क्योंकि रशिया एक कंट्री भी अच्छा है, सेफ़ कंट्री है और बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ से डॉक्टर बन के आते हैं और आगे अपने लाइफ में सक्सेसफुल भी होते हैं। देखिए, सलाह तो ये पेरेंट्स की है कि बच्चे, पेरेंट्स के तो अपने होते ही दिल के टुकड़े हैं, हर एक को भेजने में जोर तो पड़ता ही है। कहीं भी जाते हैं अपने से दूर करना कोई नहीं चाहता, लेकिन बच्चे के भविष्य को देखते हुए कभी कभी कोई फैसले लेने पड़ते हैं। MBBS के लिए मेरे हिसाब से अगर कोई माता पिता सोच रहे हैं अपने बच्चे के लिए, तो अगर जैसे हमने 2 साल अपनी बच्ची के यहाँ एक बार, हमें अब लगता है कि जैसे ख़राब कर दिए, हमें ये डिसीजन 12th में इसका ले लेना चाहिए था और 12th के बाद ही इसको वहाँ भेज देना चाहिए था। तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि अगर बच्चा कोई माँ बाप सोच रहा है तो 12th के बाद ही डिसीजन ले ले इस बारे में और सोच ले कि अगर करवाना है तो फिर रसिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ, सच बताऊँ तो, क्योंकि कभी पहले इतना दूर गई नहीं हूँ और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी इतना दूर जाने का मौका मिलेगा। मन था, हमेशा से ड्रीम था कि कहीं अब्रॉड जाके पढूं, बट कभी लगता नहीं था कि कभी ये चीज़ हो पाएगी, बट अब ये चीज़ हो रही है तो बहुत खुश हूँ इसके लिए। याद तो सबकी ही आएगी, मम्मी की भी, पापा की भी, भाई की भी और बाकी सब फैमिली मेम्बर्स की भी। मम्मी मुझे बचपन में हमेशा से डांस में, ड्रामा में हमेशा से पार्टिसिपेट करने के लिए हमेशा मेरे को मोटिवेट करती थी, मुझे तैयार करती थी, मुझे ड्रेस पहना के अच्छे से रेडी करके भेजती थी। उनको हमेशा से ये चीज़ बहुत पसंद रही है, उनको बहुत अच्छा लगता है जब उनके बच्चे कहीं परफॉर्म कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, उनका भी मन बहुत खुश होता है। और मेरे पापा भी मुझे भी बहुत याद करेंगे, मैं भी उन्हें बहुत याद करूँगी। हमेशा से मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करा है, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा है, बिल्कुल भी। हमेशा से जो मैं चाहती हूँ, मुझसे पूछ के जो मैं करना चाहती हूँ, हमेशा उस चीज़ के लिए मुझे बढ़ावा दिया है, प्रोत्साहन किया है। कभी भी किसी भी चीज़ की वजह से कोई चीज़ रुकने नहीं दी है, चाहे वो मैं हूँ, मेरा भाई हो, कोई भी हो, सबके लिए उन्होंने हमेशा जितना उनसे बन सका है उससे हमेशा कहीं ज़्यादा करा है। और मेरा भाई, उसकी भी याद आएगी, वो थोड़ा शैतान है। हाँ, लड़ाई होती है उससे, लेकिन प्यार बहुत करता है मुझसे, जानती हूँ मैं। और कहीं चली जाऊँ अगर थोड़े दिन के लिए तो याद करने लगता है, कहता है कि जल्दी आ जा, कब आएगी वापस, याद आ रही है। थोड़ा सा ये होता है कि देखो, बेटी हर वक्त मदर के साथ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माँ बेटी आपस में बात करती है। फादर का क्या है, सुबह को गए शाम को आ गए, लेकिन ये तो पता है अच्छी चीज़ के लिए जा रही है बेटी, इतनी दूर जा रही है, पढ़ने जा रही है, लेकिन फिर भी दिल दुखता है। अंदर से खुशी है, लेकिन बस एक दुख सा है। बस यही इच्छा करते हैं भगवान से, ये वहाँ रहे, खुश रहे, खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे, अपना लक्ष्य प्राप्त करे, जिस चीज़ के लिए जा रही है उस चीज़ को प्राप्त करके लौटे और अपना जी जान से उस पढ़ाई पर लगाए जिस चीज़ के लिए हम इसे यहाँ से भेज रहे हैं, है ना। मेन बच्चे के लिए पढ़ाई होती है,
वैसे हर चीज़ होती है लाइफ में, लेकिन जो उसका एक सपना होता है पहले उसे साकार करे। मेरी नीट प्रिपरेशन के दौरान जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उस टाइम पे मेरे बाबाजी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैं हमेशा उनके बचपन से उनके पास रही हूँ, हमेशा से उनके साथ रही हूँ। कहीं मुझे जाने भी नहीं देते थे अपने से दूर ज़्यादा दिन के लिए, क्योंकि उन्हें मेरी याद आने लगती थी। और अपनी हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ वो मुझसे ही करवाते थे, क्योंकि उन्हें मुझसे करवाना ही पसंद था और किसी से नहीं। तो तब मैं उनके काफ़ी पास रहती थी, उनके सब काम करती थी। तो वो भी बहुत साथ देते थे, कहते थे कि बेटा तुम पढ़ो, कुछ बनो, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ अच्छा करो लाइफ में। उन्होंने हमेशा बहुत बहुत सपोर्ट किया है। उनकी बहुत सारी अच्छी बातें मेरे साथ हैं। मैं आज जो अच्छी चीज़ करती हूँ या जो अच्छे काम करती हूँ तो वो सब उनका सिखाया हुआ है। और जब मेरी नीट की प्रिपरेशन चल रही थी तब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती थी, आना जाना कोचिंग क्लासेस में, कभी बारिश पड़ रही है, कभी बहुत ठंड है, कभी कुछ है। तो हमेशा मेरे पापा मुझे लेकर आते थे, छोड़ के आते थे, कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं होने दी आने जाने में कि भाई मुझे कोई फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम। मेरी मम्मी हमेशा मेरे लिए सब चीज़ें रेडी रखती थी, खाना, कपड़े, सब कुछ। कभी मुझे उन्होंने कुछ काम नहीं करने दिया कि नहीं तू मत कर, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई कर, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, हम हैं करने के लिए। भाई भी कहता था कि तू ठीक है, तू पढ़ ले, मैं चला जाऊँगा बाहर, मैं कर लूँगा, कुछ काम है मुझे बता दे। सब ने मुझे सपोर्ट करा सिर्फ मेरी पढ़ाई के लिए कि तू पढ़, तू कुछ कर, बाकी की और किसी चीज़ की टेंशन मत ले। दूर जा रही है बहन, तो उसके लिए थोड़ा सा उदास हूँ। और एक चीज़ ये भी कि ऐसे कि साथ में रहते थे हम, जैसे कि साथ में वैकेशंस का वर्क वो नहीं हो पाएगा अब मेरा। अब क्या कहते हैं, अब ये साथ में नहीं होगी, अकेले करना पड़ेगा स्टडीज़ वगैरह सब। तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है। मैं रशिया रूस एजुकेशन के थ्रू जा रही हूँ, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है पूरे एडमिशन प्रोसीजर में। मैंने रूस एजुकेशन को बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट में देखा है, न्यूज़पेपर्स में भी, सोशल मीडिया में भी, और बहुत लोगों से सुना भी है। वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं आपको और बिना किसी प्रॉब्लम के स्मूथली सारा प्रोसीजर करवाते हैं। मैं अपने जूनियर्स को यही सजेशन देना चाहूँगी कि पूरे मन लगा के मेहनत करके पढ़ाई करें, कोशिश करते रहें। लेकिन अगर फिर भी 2 बारी में भी अगर नहीं होता है उनका नीट क्लियर, तो और ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करें इस चीज़ पे, बल्कि और बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं जहाँ से वो MBBS कर सकते हैं। रशिया उनमें से एक है, तो वो लोग वहाँ भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं पूरी।